किसी ने क्या खूब कहा है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और मैं भी हूं। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी ही कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूं, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूंगा, पर जब पढ़ने बैठता हूं तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूं और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे सुन के आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुन के आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी है जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे सुनिए। एक बार की बात है, एक बेऔलाद राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा व्यावहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहां था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। उस व्यक्ति की ताकत ने ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उस व्यक्ति की तरह। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपने भी कुछ सोचा है तो रोज उस पर मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूं, जैसे कि मैं रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। अपने बस इन टिप्स को फॉलो करना है। अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करो। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो गई है। अभी कुछ काम याद आ रहा है तो उसे पूरा करो। ज्यादा मत सोचो। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो बस सोचते ही रह जाते हैं।
बस काम करना शुरू कर दो। अपने काम के लिए अड़े रहो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मैं भी मोटिवेट होता हूं। और आप अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए कुछ बेहतर ला सकूं।